दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 जुलाई 2020 और संडे भी है। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समराइज करते हैं। तो चलिए लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। प्रवासी श्रम आयोग, इसकी स्थापना भी हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मजदूरों के कल्याण, उनके हितों के संरक्षण के लिए जो भी रिटर्नी मजदूर थे उनका भी कल्याण, उनके हितों को संरक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी हाल में चर्चा में थी। चर्चा का कारण था शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को 2% छूट देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका संचालन सिडबी करता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। 50,000 तक के लोन को शिशु लोन कहा जाता है और इसी लोन में 2% छूट की घोषणा की गई है अभी हाल में। दूसरा लोन है किशोर लोन, जिसके अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का लोन आता है। और तीसरा तरुण लोन, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बात करते हैं विश्व कराटे संघ की। इसने हाल ही में भारत के कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया KAI की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है। विश्व कराटे संघ ने आरोप लगाया है इसके नियम न मानने के साथ में जो चुनाव हुए जनवरी में उसमें धांधली का भी आरोप लगाया है। इसी कारण इसकी मान्यता को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। विश्व कराटे संघ की स्थापना 1970 में हुई और इसका मुख्यालय स्पेन मैड्रिड में है। बात करते हैं मनोज द्विवेदी की, जो भी हाल में जम्मू कश्मीर के समान प्रशासन विभाग के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इनको, ये 73 वर्षीय व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह, इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट ओनर से सम्मानित किया गया है। इन्हें स्किपिंग सिख भी कहा जाता है। लॉकडाउन के समय इन्होंने फिजिकल वर्कआउट के कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए थे और हेल्थ इज़ वेल्थ का संदेश दिया था। इसी कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके कार्य को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा ऑनर दिया गया? पॉइंट ऑफ लाइट ओनर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब लिवरपूल ने जीता, याद रखिएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर इसको 2007 से मनाया जाता है। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास में इनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। यदि हम विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 2010 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं स्टेगोडॉन की। ये अभी हाल में एक जीवाश्म मिला है जो हाथी का है। ये स्टेगोडॉन एक हाथी की प्रजाति है। इसका जीवाश्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिला जो लगभग 50 लाख वर्ष पुराना था, तो याद रखिएगा। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को देने की घोषणा की गई। यह अवार्ड इन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा दिया जाएगा, तो याद रखिएगा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। डॉक्टर HR नागेंद्र, ये हाल ही में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय वयू के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित है। ये भारत के बाहर पहला विश्वविद्यालय है। इससे संबंधित फैक्ट्स हम पिछले वीडियो में पढ़ा रखे हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। डॉक्टर HR नागेंद्र प्रख्यात भारतीय योग गुरु हैं। यह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के चांसलर भी हैं, याद रखिएगा। नील नदी बांध समझौता अभी हाल में मिस्र, इथोपिया, सूडान के बीच हुआ है, याद रखिएगा। तीनों देश इंपॉर्टेंट है। इथोपिया इस पर नील नदी पर एक बांध बनाना चाह रहा था जिसमें मिस्र और सूडान आपत्ति दर्ज करा रहे थे, लेकिन अब तीनों के बीच समझौता हो गया है। तो नील नदी बांध समझौता हुआ मिस्र, इथोपिया और सूडान के बीच, याद रखिएगा। बात करते हैं संकल्प पर्व की। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है 28 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे दिमाग में एग्जाम टाइम क्लिक नहीं करेगा कि संकल्प पर्व एक वृक्षारोपण अभियान भी हो सकता है या संस्कृति मंत्रालय ने इसको शुरू किया होगा। संस्कृति मंत्रालय इसके जरिए 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता देगा जो हमारे देश के हर्बल
विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर्बल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से हैं वे पेड़? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, याद रखिएगा। G20 मंत्रियों की विशेष बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की, और G20 की जो सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता भी इस बार सऊदी अरब ही करेगा, तो याद रखिएगा। बात करते हैं खोलोंगचू पनबिजली परियोजना की। ये 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो किसे संबंध रखता है? भारत और भूटान से। यह प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान में मौजूद खोलोंगचू नदी के निचले हिस्से पर बनाया जाएगा, भारत और भूटान के ज्वाइंट वेंचर द्वारा। भारत ऑलरेडी भूटान में 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुका है, चुखा, करिछू और तला, याद रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में भारत चीन तनाव को देखते हुए 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया है, जिसमें सबसे बड़ी ऐप टिकटॉक भी शामिल है। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये प्रतिबंध लागू किया गया है। 59 ऐप्स तो आपको पता ही होगा, और सभी करंट अफेयर्स जो और लोग लाते हैं उनने कवर ही किया है। इस धारा के अंतर्गत है क्या? इसके अंतर्गत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति सरकार को प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या है? ये दुनिया का पहली बार तो सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत जो भी कोविड-19 के गंभीर पेशेंट हैं, लगभग 500 पेशेंट, उनको लिया जाएगा और उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा। प्रोजेक्ट प्लेटिना ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। लाइकेन पार्क अभी हाल में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा ये भारत का भी पहला है, केवल उत्तराखंड का पहला नहीं है। तो लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में। के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। इनके कार्यकाल में भी हाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यकाल में भी 3 वर्ष का विस्तार किया है। कोवैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है, इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। इसकी हेल्प किसने की थी इसके निर्माण में? मेडिकल, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR है, उसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसने जो कोविड-19 वायरस है उसके स्ट्रैंड को अलग करके भारत बायोटेक को दिया था। उसके बाद भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। तो अभी हाल में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI की परमिशन पर इसका ह्यूमन ट्रायल जुलाई से शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वैक्सीन 2 तरह की होती हैं, ठीक है, एक होती है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेनुएट वैक्सीन में जो वायरस होता है उसका वीकेंड फॉर्म लिया जाता है और उससे वैक्सीन तैयार की जाती है, जबकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो वायरस है उसके डेड फॉर्म को लिया जाता है। तो याद रखिएगा कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। BSc डिग्री ऑनलाइन कोर्स, ये IIT मद्रास द्वारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc कोर्स शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? इस कार्यक्रम में वे लोग शामिल हो सकते हैं जो कक्षा 10 के स्तर पर अंग्रेजी और गणित के साथ कक्षा 12 पास कर चुके, साथ ही किसी परिसर में किसी विद्यालय में स्नातक के लिए नामांकित हैं, रजिस्टर्ड हैं वो, ठीक है। IIT मद्रास के अनुसार डाटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इसके अनुसार यानी IIT मद्रास के अनुसार 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियां दे सकता है ये क्षेत्र। वहीं अभी हाल में विश्व आर्थिक मंच ने भी ऐसा ही अनुमान लगाया है कि 2022 तक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस दुनिया के नंबर 1 उभरती हुई जॉब्स होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा BSc डिग्री ऑनलाइन कोर्स IIT मद्रास ने शुरू किया है। बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में 1991 से मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न से
नवाजा भी गया था। इसकी थीम क्या है? नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। और इस बार डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे, हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस बार उनका योगदान अनमोल है। इसी कारण हो सकता है डॉक्टर्स डे की थीम पूछी जाए तो इसको याद कर लीजिएगा। अमेरिका के फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने औपचारिक रूप से चीनी दूरसंचार कंपनियों ह्यूवाई टेक्नोलॉजी JT कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय खतरे के रूप में नामित किया है। इन कंपनियों पर चीनी सरकार के करीबी होने और अमेरिकी नागरिकों को डाटा साझा करने की जासूसी का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो इनको प्रतिबंधित कर दिया है किसने? अभी हाल में अमेरिका के फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन ने, और इन्हें राष्ट्रीय खतरा बताया है। हुवाई दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार उपकरण निर्माता है और मोबाइल फ़ोन पार्ट्स में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये अभी हाल में वियतनाम में हुआ। इसका आयोजन 2 बार होता है। आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसमें 10 देश सदस्य हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। याद रखिएगा। पहला PC महालनोबिस पुरस्कार C रंगराजन को दिया गया। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, PC महालनोबिस कौन है? भारतीय प्रख्यात सांख्यिकी विद हैं ये। हर घर जल परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो याद रखिएगा किसके लिए? बुंदेलखंड के लिए। प्लाज्मा बैंक, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। इसके अंतर्गत जो भी दिल्ली में पेशेंट ठीक हुए थे कोविड-19 से, उनको राज्य सरकार कॉल करेगी और उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी। तो याद रखिएगा प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। स्टार क्या है? स्टार का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से 6 राज्यों में विश्व बैंक ने यह कार्यक्रम शुरू किया। तो याद रखिएगा किसने शुरू किया? वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया। ठीक है, 6 राज्यों में शुरू हुआ है। कौन है वो 6 राज्य? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व राजस्थान। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और किसके लिए? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इंदुमणि पांडे अभी हाल में चर्चा में रहे। ये एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमैट हैं। इनको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इंदुमणि पांडे को। ठीक है, ये 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं जो राजीव के चंदर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। बहुधा यात्रा, इसका संबंध उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा से है। रथ यात्रा के 8वें दिन के बाद 10वीं तिथि पर अपने मुख्य मंदिर लौटने की यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं हाजिया सोफिया की। ये तुर्की में स्थित एक प्राचीन भवन है जो वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। हाल ही में तुर्की सरकार ने इसे एक मस्जिद के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश करी। इसी कारण ये चर्चा में आ गया। हाजिया सोफिया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड, यह कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। इस बार यह सम्मान भारतीय अमेरिकी मूल के सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यक्ति भारतीय मूल के हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी, इनके साथ अन्य 36 लोगों को भी यह सम्मान मिला है, लेकिन हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। ठीक है, कौन सा अवार्ड? 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड जो दिया जाता है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा। किस लिए दिया गया? कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में इनके योगदान को देखते हुए यह प्राइज दिया गया। अगर हम बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की, तो ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जीव विज्ञानी हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। इनकी एक पुस्तक है द एम्परर ऑफ मालाडीज। मालाडीज मतलब होता है विकृतियाँ या बीमारी, तो विकृतियों के सम्राट। ये इनकी एक कैंसर की बायोग्राफी बुक है। ठीक है, इसे 2011 में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो ये सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब PCS में भी तुरंत ही एक ही फैक्ट नहीं पूछा जाता, उससे संबंधित 2-3 स्टेटमेंट और दिए जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। विजडन पत्रिका की 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है इस पत्रिका के द्वारा रविंद्र जडेजा को। विश्व रैंकिंग में भी ये दूसरे स्थान पर है मुरलीधरन के बाद, ठीक है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है और 1864 से लंदन में प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। निगार जौहर ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ई किसान धन ऐप, इसे HDFC बैंक ने किसानों की हेल्प के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा किसान अपने मोबाइल के जरिए सारी बैंकिंग डिटेल जान सकते हैं और जो भी ऋण सेवाएं हैं उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, ई किसान धन ऐप बैंक किसके द्वारा, धन ऐप किसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। किन के लिए है, किसानों के लिए है। पासेक्स एक सैन्य अभ्यास है, भारत जापान के बीच किया जाएगा। कहाँ पे, हिंद महासागर की मलक्का जलडमरू मध्य के बीच में। तो याद रखिएगा पासेक्स, भारत और जापान के बीच सैन्य अभियान। बात करते हैं शशांक मनोहर की। विश्व की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद शशांक मनोहर को ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ICI के जो डिप्यूटी अध्यक्ष हैं अब वे ही अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं फिलहाल के लिए। तो शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं रविंदर भाकर की। ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए CEO बन गए हैं। अमेरिका द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का रोड मैप जारी किया गया। कार्बन उत्सर्जन के संबंध में चीन प्रथम है और वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है, याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अराकान सेना भी हाल में चर्चा में थी, कारण क्या है, चीन ने ये म्यांमार का आतंकवादी समूह है, इसको चीन ने अभी हाल ही में हथियार सप्लाई किए हैं, इसी कारण अराकान सेना आतंकवादी समूह अभी हाल में चर्चा में रहा। कहाँ का है ये, म्यांमार का है और चीन ने हथियार की सप्लाई की है। नीरज मुर्मू ये गिरिडीह झारखंड की हैं, इन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान के लिए नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा व्यापक जन प्रसार हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना है उसको 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी देश बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओंकोवागो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एक NGO है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स, इसने ये रिपोर्ट दी है कि इसमें 356 हाथियों का जिक्र किया है कि इनकी मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट इसने चुपके से बोत्सवाना के सरकार को सौंपी थी, लेकिन किसी तरीके से ये रिपोर्ट लीक हो गई, तब जाकर सबको पता चला कि बोत्सवाना में इतनी ज़्यादा संख्या में हाथियों की मृत्यु हो गई। अभी तक हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है। बोत्सवाना में लगभग 1,30,000 हाथी पाए जाते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर हाथियों की है और इसे बोत्सवाना को हाथियों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। एडोर्ड फिलिप ये फ्रांस के PM थे, इन्होंने अपने पद से अभी हाल में इस्तीफा दे दिया है, तो याद रखिएगा। श्रावणी मेला झारखंड के देवघर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया, तो याद रखिएगा श्रावणी मेला कहाँ का उत्सव है, झारखंड के देवघर का। G4H1N1 ये वायरस चीन में पाया गया, मतलब चीन ने दुनिया को दिया क्या वायरस, ये सुअरों से होने वाला संक्रामक वायरस है, याद रखिएगा। G4N1 वायरस चीन में पाया गया। वैशाली मोहंती, इनको संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैशाली मोहंती UN के नीति अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन ये पुस्तक है V पट्टाभिराम के द्वारा लिखी गई, जिसका विमोचन अभी हाल में M वेंकैया नायडू ने किया है। यह पुस्तक 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। नितिन मेनन अभी हाल में चर्चा में थे,
ठीक है। भारत के युवा अंपायर हैं ये, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट के ये एलीट पैनल में शामिल हुए हैं, अंपायर पैनल में शामिल किए गए हैं और ये निजेल लॉन्ग को रिप्लेस करेंगे। तो याद रखिएगा नितिन मेनन, ठीक है। भारत के युवा अंपायर आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया है। इसके तहत एक स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की गई जो युद्ध स्तर पर सर्वे और सैंपलिंग करेगी भोपाल में, और अगर किसी के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाए जाते हैं तो तुरंत ही वहां पर रैपिड टेस्ट किट से उसकी जांच भी की जाएगी। तो याद रखिएगा किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू की गई है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच चलाया जाएगा, ठीक है। और संकल्प पर्व किसका है, अभी हमने पढ़ा, संस्कृति मंत्रालय का। ई कचरा रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट में 2020 से 30 के बीच ई कचरे में 38% की वृद्धि होगी ऐसा कहा है। और सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक कौन है, चीन है, याद रखिएगा। धर्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। इस दिन गौतम बुद्ध द्वारा 5 तपस्वी शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया गया था, उसी को स्मृत किया गया, उसी को याद किया गया। तो याद रखिएगा धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया, 4 जुलाई को। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। और आयोजित किसे किया था, इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल ने इसको आयोजित किया था। इसरो के मार्स कलर कैमरे ने हाल ही में मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की इमेज 1 जुलाई को साझा की है। फोबोस व्यापक रूप से कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स का बना हुआ है। ये जो इमेज साझा की है मार्स ऑर्बिटर मिशन ने की है, जिसे मंगलयान मिशन भी कहा जाता है, जो 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी प्रोजेक्ट था, तो याद रखिएगा। बात करते हैं 4 जुलाई की, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था इस दिन, ठीक है। जुलाई के पहले शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, इसने हाल ही में अपना पहला संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो किस भाषा में किया, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन में हो सकता है उर्दू दे दें, इंग्लिश दे दें, और आप उस पर टिक करके चले आएँ। तो याद रखिएगा ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसका मोटो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर यूपी जैसी परीक्षाओं में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बन गए, महामहिम बन गए। इनके लिए जनमत संग्रह किया गया था, ठीक है। और जनमत संग्रह में ज़्यादातर लोग ने यही कहा कि ठीक है व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद संविधान में संशोधन कर दिया गया और जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। बात करते हैं शेषनाग और सुपर एनाकोंडा की। भारतीय रेलवे ने 4 इंजन वाली 251 वैगन वाली भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। यह नागपुर डिवीजन से कोरबा के बीच चलाई गई। तो लंबाई भी याद रखिएगा, ये 2.8 किलोमीटर है, ठीक है। शेषनाग, इस एक दिन पहले सुपर एनाकोंडा चली थी, जिसका रिकॉर्ड शेषनाग ने तोड़ दिया। सुपर एनाकोंडा की लंबाई 2 किलोमीटर है और ये उड़ीसा के लाजकुरा से राउरकेला के बीच चली थी। तो दोनों ही याद रखिएगा, शेषनाग की डिटेल्स को और सुपर एनाकोंडा की डिटेल्स को, ठीक है। शेषनाग ने सुपर एनाकोंडा का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 2 ही किलोमीटर लंबी है एनाकोंडा, और शेषनाग कितने लंबे हैं, 2.8 किलोमीटर। रक्षा अधिग्रहण की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार द्वारा 38,000 करोड़ के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन 1999 में कारगिल युद्ध के पश्चात मंत्रियों के समूह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया था। ये तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, स्थल आर्मी आपकी जो है, वायु आर्मी और जो जल आर्मी है, और तटरक्षक बल के संदर्भ में नई नीति और पूंजी अधिग्रहण के बारे में निर्णय के लिए करती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा कितने रुपए का अधिग्रहण किया गया है, 38,000 करोड़ का अधिग्रहण किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी रक्षा अधिग्रहण परिषद की? 1999 में कारगिल युद्ध के पश्चात। वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग 2019 रिपोर्ट, यह रिपोर्ट केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में 2.1% की वृद्धि हुई है मछली उत्पादन में। वार्षिक मत्स्य उत्पादन में अगर हम बात करें तो इस बार तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर और केरल तीसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष गुजरात प्रथम में था, तो इस बार तमिलनाडु गुजरात को पीछे करते हुए प्रथम स्थान पर आ गया है। और वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीन प्रथम है समुद्री मछली के उत्पादन में, यानी सॉल्टी वाटर में, और इंडोनेशिया सेकंड नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर है। अगर हम बात करें केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और वर्ष 1967 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत है। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। लास्ट हमारा करंट अफेयर है कोविड वॉरियर क्लब, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, अगर वो प्रशासन की मदद करना चाहते हैं तो वो कोविड वॉरियर क्लब में शामिल हो सकते हैं। कारण क्या है, जो कोविड-19 के मरीज़ हैं, अब वो कोविड-19 बीमारी के लिए उनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बन चुका है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है बीमार पड़ने के लिए। इसीलिए उनसे कहा गया कि आप आइए और प्रशासन की मदद करिए और कोविड वॉरियर क्लब में शामिल हो जाइए। तो ये है हमारी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हम शाम को 6 बजे शाम की चाय के साथ एक सेशन लेके आते हैं जिसमें 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम MCQ के तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो एक तरह का टेस्ट हो जाता है वो, आपने जो भी वीक में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।